एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, घड़ी में आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा, 7:45 का टाइम हुआ था और जस्ट थोड़ी देर पहले ही बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे और उन लोगों के जाने के बाद मैं आप लोगों को पूरा घर दिखा रही हूँ कि किस तरह से पूरा घर जो है ना मेरा मैसी पड़ा हुआ है। और किचन की भी हालत कुछ इसी तरह से ही है। और आज मैंने बच्चों को और हस्बैंड को ना नाश्ते में पोहा बना के दिया था और आधी पोहा खाता नहीं है तो उसको मैंने सैंडविच बना के दे दिया था। और ये जो ऑर्गेनाइज़र था ना, तो ये दीवार में से निकल गया था, तो इसको फ़िलहाल अभी मैंने कॉर्नर में ही रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से ना अपनी मॉर्निंग की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब घर इतना मैसी रहता है ना तो सच में बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है कि फटाफट से अपने मैसी घर को समेट लो और अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़ करके रख दो। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने अपने जो घर की क्लीनिंग थी वो स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, आज क्या हुआ था ना कि हस्बैंड का जो लंच था ना वो हस्बैंड के साथ में नहीं गया। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि रात को ना हमारे यहाँ पर लाइट चली गई थी। तो रात को 2 बार लाइट गई है हमारे यहाँ पर और आधी रात के बाद ही लाइट आई है। तो क्या हुआ ना कि नींद ना मॉर्निंग के टाइम पे खुली नहीं। और जब नींद खुली तो फटाफट से मुँह हाथ वगैरह धो के मैं किचन में गई। फटाफट से मैंने पोहा बना दिया था, क्योंकि पूजा भी पोहा खा लेती है और हस्बैंड भी पोहा खा लेते हैं। और आदि तो पोहा खाता नहीं है, तो फिर मैंने उसको ना सैंडविच बना के दे दिया था। और इसी वजह से ना फिर हस्बैंड का जो लंच था वो तैयार नहीं हो पाया। और फिर हस्बैंड का जो टाइमिंग था ना वो बच्चों के साथ में ही था, यानी कि बच्चे निकले थे 7:30 बजे और सेम टाइम पे हस्बैंड भी निकल गए थे ऑफिस के लिए। तो फिर कुछ और बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर ना मैं घर की क्लीनिंग से पहले अपनी जो मैट्रेस है ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी मेरा पिल्लो। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मैं पिलो कवर लिया है, तो वो मेरे मुंह से ना गलती से निकल गया था। एक्चुअली पिलोज़ वगैरह लिए थे। तो पिलोज़ का तो अभी मेरे को डाउट है, क्योंकि अभी तो नया है ना, तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन मैट्रेस मेरा बहुत अच्छा आया था। और जब ये मैट्रेस मेरे घर पे आया था ना तो ये टाइटली रोल होके आया था। तो मैं हस्बैंड को बोल भी रही थी कि पता नहीं ये रोल होके आया है, इसकी क्वालिटी कैसी होगी। लेकिन जब उस रोल को खोला ना तो सच में ये मैट्रेस देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई ना कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन मेरे घर पे ना इतनी अच्छी चीज़ आई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब इसका सब कुछ मुझे ना बहुत अच्छा लगा। तो साथ में मैंने मैट्रेस के साथ में ना मैट्रेस प्रोटेक्टर भी मंगवाया था, जो कि इलास्टिक वाला था। और इलास्टिक वाला जो प्रोटेक्टर होता है ना तो ये बहुत अच्छा होता है, मतलब आसानी से ना मैट्रेस में लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी तो फ़िलहाल मैंने एक ही मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाया है और दूसरा भी मैं बहुत जल्दी मंगवाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैं आपको पिलो दिखा रही थी, तो पिलो जो है ना इस तरह से रोल होके आए थे और इसी तरह से ना मेरा मैट्रेस भी आया था। तो अभी तो पिलोज़ का मैं कुछ भी नहीं कह सकती। हस्बैंड ने ना पिलोज़ जो है ना ये 4 मँगवाए थे। तो एक तो मैंने यूज़ में निकाला हुआ है और 2 जो है ना वो बेड के अंदर रखा हुआ है और तीसरा मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर रखा हुआ था। तो देखती हूँ ये जो पिलोज़ की जो क्वालिटी है ये किस तरह से निकलती है। और फ़िलहाल तो ये जो पिलोज़ है ना ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आपको अपना मैट्रेस दिखा दिया, मैट्रेस प्रोटेक्टर दिखा दिया, साथ में पिलोज़ वगैरह दिखा दिए। अब शुरू करते हैं घर की क्लीनिंग। तो जो पुरानी चादर मैंने बिछाई हुई थी ना बेड के ऊपर, अब इसको बिछा देती हूँ, क्योंकि मुझे करने हैं तीनों पंखों को साफ़। तो सबसे पहले अपना जो बेडरूम का जो ये पंखा है ना इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने इसको क्लीन नहीं किया था। वैसे तो बीच-बीच में इसको क्लीन कर देती हूँ, लेकिन वही है ना कि किचन में खाना वगैरह बनता रहता है तो धुआँ वगैरह जो है वो फिर पंखे में जाके बैठ ही जाता है। तो सूखे कपड़े से मैंने सबसे पहले जो फ़ैन था उसको क्लीन किया। तो सोचा तो यही था कि सबसे पहले ना आज तीनों कमरों के जो फ़ैन है ना इनको क्लीन करूँगी, बाकी घर को क्लीन करने का काम ना मैं बाद में करूँगी। लेकिन वही है कि जब हम एक काम पे लगते हैं ना तो दूसरा काम जो है वो ऑटोमेटिक हमारे हाथों में आ ही जाता है। क्योंकि होता है ना कि चलो इसकी सफाई करी है तो इसकी भी सफाई कर देते हैं। तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसे ही होता है। तो मुझे दीवारों पे ना छोटे-मोटे जाले दिखाई दे रहे थे, तो मैंने झाड़ू से अच्छे से सारे जाले निकाल दिए थे। उसके बाद एसी का स्टेबलाइज़र था उसको क्लीन किया, एसी क्लीन किया। उसके बाद जो ये
शो पीस थे ना, इसको भी मैंने क्लीन किया। अच्छा, आपको ना यहाँ पे स्क्रीन में कुछ कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये कोई राधा शर्मा करके हैं और इनका कमेंट्स ना बहुत पहले एक बार भी आया था, तो उस टाइम पे मैं भुवनेश्वर गई हुई थी। उस टाइम पे भी ना इन मैडम ने कुछ ऐसे ही कमेंट किया था। तो 1 साल पहले ना मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में ना बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। तो 1-2 महीने के बाद ये मैडम शायद सो के उठी होंगी, इन्होंने मेरा वीडियोज़ देखा होगा और वीडियो देख के ना उन्होंने कुछ कमेंट किए थे। तो वो कमेंट जो थे ना वो मैंने डिलीट कर दिए थे, ये सोचकर कि इस तरह के कमेंट्स वगैरह जो है ना वो आते रहते हैं, तो मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि इन मैडम ने मेरे हस्बैंड के कमेंट्स बॉक्स में जाकर उस वीडियो पर ना एक कमेंट किया। तो वो कमेंट भी ना मैंने इसी वीडियो में मेंशन करके रखा हुआ है। आप चाहे ना वो कमेंट पढ़ सकते हैं कि इन मैडम ने मेरे हस्बैंड के कमेंट्स बॉक्स में जाकर क्या कमेंट किया था। तो हो सकता है कि मेरे हस्बैंड ने ना वो वीडियो देखी होगी, तो उस हिसाब से मेरे हस्बैंड ने कमेंट का रिप्लाई दिया था। लेकिन इन मैडम को ना वो कमेंट इतना बुरा लगा कि इन्होंने मेरे हस्बैंड के कमेंट बॉक्स में जाकर ये कहा कि आप बहुत जानते हो औरतों के बारे में, आप तो खुद अपनी बीवी को लेकर अलग रहते हो, ज्ञान देते हो हमें। तो सबसे पहले मैडम मैं आपके ना कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगी कि 1 साल पहले जो आपने वीडियो देखी थी ना, तो वो पर्सनली आपके लिए तो थी नहीं, वो कुछ के बारे में था। शायद आपने वीडियो ध्यान से देखी नहीं है, ध्यान से सुनी नहीं है। मैंने वहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किए थे ना, वो कुछ के लिए था। तो मेरे ख़्याल से वो कुछ में ना आप भी आती हो, तभी तो आपको मेरी वीडियो जो है ना इतनी बुरी लगी है। दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड ना भले ही हम लोगों को लेकर यहाँ पर अलग रहते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है और मजबूरी ये है कि वो यहाँ पर ना जॉब करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने ना अपनी फैमिली के साथ में रिश्ता जो है वो ख़त्म करके रखा हुआ है। वो आज भी फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू अपनी फैमिली से कनेक्ट है और ज़रूरत पड़ने पर ना हम लोगों को लेकर वो अपनी फैमिली के पास जाते भी हैं। तो मैडम एक बात तो आपकी क्लियर हो गई। रही बात मैडम आपके दूसरे कमेंट की कि आपके ससुराल वाले कहाँ रहते हैं, कभी आपके पास क्यों नहीं आते हैं, आपके सास ससुर हैं कि नहीं हैं, आपकी नंदें हैं कि नहीं हैं, वगैरह वगैरह। तो मैडम यही कमेंट अगर आपने हम्बल तरीके से मुझसे की होती ना, तो इसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर देती। बट आपके कमेंट पढ़ के ना मुझे लगता ही नहीं है कि आपने जो कमेंट किया है वो हम्बल तरीके से किया है। तो पर्सनली तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ना तो आप मेरे कोई रिश्तेदार हैं, ना कोई मेरी फ्रेंड है और ना ही मेरी सब्सक्राइबर है। और अगर ना आपको मेरे ससुराल वालों के बारे में या फिर मेरे बारे में ही आपको कुछ जानना है, तो फिर आप ना मेरी वीडियोस देख सकती हो कि मेरे ससुराल वालों के साथ में मेरे कैसे रिलेशंस हैं, मेरी मेरी नंदों के साथ में किस तरह के रिलेशंस हैं। वो सब कुछ चीज़ें जो है ना आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। और रही बात मैडम समझदार बहू होने की, तो एक बात यहाँ पर मैं मैडम ज़रूर क्लियर करूँगी कि देखिए 100% तो यहाँ पर ना कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। रिश्ते जो है ना ये दोनों तरफ से ही निभाए जाते हैं और एक तरफ़ा रिश्ता जो है ना कभी भी नहीं निभता है, और ये रिश्ता तभी निभता है जब दोनों परिवार में आपसी समझ हो, आपसी प्यार हो, तभी जाके रिश्ते जो है ना ये निभाए जाते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता आप उनके बीच में रहकर निभाओ या फिर उनसे दूर रहकर निभाओ, कभी भी रिश्ते में ना दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस रिश्ते में दिखावा रहेगा ना तो वो रिश्ता आगे चलकर कभी भी पनप नहीं सकता है। और सामने वाले को भी ना ये चीज़ एक ना एक दिन ज़रूर पता चल जाती है कि जो आपसे रिश्ता निभा रहा है ना, तो वो सिर्फ दिखावे का रिश्ता निभा रहा है। और पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई सा भी रिश्ता निभा रहे हैं ना, चाहे कोई सा भी रिश्ता निभा रहे हैं, अगर उस रिश्ते में अपनापन रहेगा ना, तो वो रिश्ता हमेशा आगे जाके मजबूती बनेगा। तो मैडम ये बात क्लियर हो गई। और हाँ मैडम, एक बात तो आपने ना बिल्कुल सही कही थी कि मेरे बारे में ना मेरे ससुराल वालों को काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि मैं किस तरह की बहू हूँ। और लास्ट कमेंट रह गया है आपका, जो कि आपने हाल फिलहाल में एक वीडियो में और एक शॉर्ट वीडियो में किया था। तो इसका रिप्लाई भी मैं आपको दे ही देती हूँ। तो मुझे नहीं पता मैडम कि आपको क्या लगा, आपको क्या दिखा, लेकिन मेरी बात छोड़िए, मुझे तो आपके कमेंट देख के ना ऐसा लग रहा है कि आप भी उन भाभीयों में से हैं जो कि भाई बहन के रिश्तों को तोड़ने में ना 1 मिनट भी नहीं लगाते। अगर ऐसा नहीं होता ना तो आपको मेरी वीडियो देखकर ना इतनी मिर्ची तो बिल्कुल नहीं लगती। और हाँ मैडम, मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगी कि आपको अगर मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है ना, तो प्लीज़ उसको मत देखिए, क्योंकि मैंने आपको इनवाइट नहीं किया है मेरी वीडियो को देखने के लिए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप
इतना कीमती वक्त जो आपका है उसको मेरी वीडियो को देखने में बर्बाद करें। क्योंकि मैडम पर्सनली तो मैंने आपके ऊपर ये वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ और ऐसी वीडियो ना मेरी आगे भी आएंगी। तो आपको इतनी ही बुरी लगती है ना मेरी वीडियो, तो प्लीज़ आप मत देखिएगा मेरी वीडियो को। और हाँ, आपका एक कमेंट और रह गया था जिसमें आपने ये लिखा था कि मैं हमेशा अपनी बहन के साथ में और अपनी मम्मी के साथ ही वीडियो बनाती हूँ, कभी अपने ससुराल वालों के साथ में भी वीडियो बनाऊँ। तो बिल्कुल मैडम, जब मेरे ससुराल वाले यहाँ अपने घर आएँगे ना तो उनके साथ में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, या फिर जब मैं अपने ससुराल जाऊँगी ना तो वहाँ पर भी मैं अपने ससुराल वालों के साथ में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बट आपकी परमिशन लेकर तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी कि मुझे किसके साथ वीडियो बनानी है और किसके साथ वीडियो नहीं बनानी है। तो आई होप आपके सारे कमेंट का रिप्लाई जो है आपको मिल चुका होगा। और हाँ मैडम, एक कमेंट का रिप्लाई तो मैं आपको देना ही भूल गई कि मेरे हस्बैंड जो है ना अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अभी तक, और उनकी जो बहन है ना वो भी अपने भाइयों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और ये सब चीज़ें ना मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन हमेशा फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू ना वो एक दूसरे के टच में रहते हैं। और मैं उन भाभीियों में से भी नहीं हूँ कि जो अपनी नंदों की आई हुई राखी जो है ना अपने भाइयों तक पहुँचने नहीं देती है, और भाइयों को पता ना चले वो डस्टबिन में फाड़ के फेंक देती है। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वजह से कम मेरी वजह से भाई बहन का जो ये रिश्ता है ना, ये कभी भी खराब ना हो, और कभी भी इस रिश्ते को ना किसी की भी बुरी नज़र ना लगे। और आखिरी में मैडम, मैं फिर से आपको यही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप मत देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा मेरी वीडियो। क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो है ना वो आगे भी आते ही रहेंगे। फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बैड कमेंट करेंगे और फिर मैं वापस से आपको रिप्लाई करूँगी। तो इससे अच्छा है कि आप मेरी वीडियो को ना देखें। तो आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब जो है आपको मिल चुका होगा। अच्छा, अभी-अभी ना मैं इसी वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही थी, तो वॉइस ओवर करते-करते ना इन मैडम जी का फिर से कमेंट आता है 3 घंटे पहले। तो वो कमेंट भी मैंने इसी वीडियो पे ना मेंशन कर दिया है। वैसे तो मैंने ना इन मैडम को कमेंट सेक्शन में जाके इनको रिप्लाई कर दिया है। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अब काम की तरफ। तो घड़ी में ना 9 बज रहे थे और 9 बजे तक ना मेरा आधा काम जो था वो हो चुका था। मतलब पूरा घर जो था ना वो मैंने अरेंज कर लिया था। और हाँ, मैं आपको ना एक बात बताना भूल गई कि ये जो कमेंट था ना ये सिर्फ राधा शर्मा करके एक लेडीज़ का था, बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये कमेंट नहीं था। और फ्रेंड्स, आजकल ना 3-4 दिन से मेरी वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही है। रीज़न ये है कि ना मेरे साथ कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं, और वो हेल्थ इशू क्या हो रहे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे किचन किस तरह से फैला हुआ रहता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो फटाफट से फिर मैंने अपने किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन किया। गैस वगैरह जो था अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। बर्तन वगैरह जो थे ना वो मैंने बाद में धोए थे। और उसके बाद ना फिर ये जो बर्तन थे इनको मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। और बर्तन भी ना बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, मतलब तीनों टाइम के बर्तन तो निकलते ही निकलते हैं, बट एक्स्ट्रा टाइम के जो बर्तन हम स्नैक्स वगैरह बनाते हैं ना इवनिंग में, तो उसके बर्तन भी निकल जाते हैं। तो काफ़ी सारे बर्तन जो है ना वो धुल के इस टोकरी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो बर्तनों को भी फिर अपनी अपनी जगह पे लगा दो ना तो वो सही रहता है, स्पेस भी खाली हो जाता है। तो बस यहाँ पर बर्तनों को लगाने के बाद अब बारी आ जाती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। और फ्रेंड्स, अब तो सारे फेस्टिवल भी नज़दीक है, धीरे धीरे करके सारे फेस्टिवल भी स्टार्ट हो जाएंगे। और सच में ये साल किस तरह से निकल रहे हैं ना बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। और अभी ना मेरे घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो मुझे ना अभी अपने पूरे घर की क्लीनिंग भी करनी है, किचन साफ़ करना है, मंदिर साफ़ करना है, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। तो मैं सोच रही थी कि ना फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले धीरे धीरे करके ना मैं अपने घर को भी क्लीन करूं। तो मैं सोच भी रही थी कि दिवाली से पहले ना मैं अपने पूरे घर में वाइट वॉश करा लूं, क्योंकि जब से हम इस फ्लैट में आए हैं ना तब से हमने एक बार भी अपने पूरे घर पे ना वाइट वॉश नहीं कराया है। और लिविंग रूम का जो वॉल है वो तो आपने देखा ही है, पूरी तरह से वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि बच्चों का बर्थडे वगैरह होता रहता है ना, तो हम लोग बैलून्स वगैरह लगाते हैं, तो इस वजह से सामने की जो दीवार है ना वो पूरी ख़राब हो चुकी है। और जब हम इस फ्लैट में आए थे ना तो आने के बाद भी हमारा कुछ काम रह गया था, तो हमने बाद में कराया था, तो उसकी वजह से भी ना काफ़ी जगह पे टूट फूट भी है। तो वाइट वॉश हो जाएगा ना तो सारे जो टूट फूट है ना ये भी कवर हो जाएगा। तो देखते हैं, वैसे तो हस्बैंड को मैंने बोला भी था कि इस दिवाली से पहले ना हम अपने घर पे वाइट वॉश करा लेते हैं, बट वही है कि धीरे धीरे ही ना सारी चीज़ें मैनेज हो पाती है, एकदम से तो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है।
उसके बाद मैंने पूरे घर में ना अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। तो झाड़ू जो थी ना वो नई थी, तो नई झाड़ू में से वो थोड़ा-सा कचरा निकलता है ना, वैसे तो नई झाड़ू में से मैंने सारे कचरे जो थे ना वो पहले ही निकाल दिया था, लेकिन वही नई झाड़ू जब हम यूज़ करते हैं ना, थोड़ा बहुत कचरा तो निकलता ही है, तो वो पूरे घर में फैल गया था। तो फिर मैंने ना पूरे घर को अच्छे से 2-2 बार पोछा लगाकर साफ़ किया था। और ये सारे काम करते-करते ना करीब 11 तो बज ही गए थे, क्योंकि जब हम घर की एक्स्ट्रा क्लीनिंग करते हैं ना, तो फिर इतना टाइम तो लग ही जाता है। और लिविंग एरिया जो था ना, इसका मैंने जो मंदिर वाला एरिया था ना, ये मैंने छोड़ दिया था। बाकी आसपास की जितनी भी दीवारें थी उनको मैंने अच्छे से झाड़ू लगाकर साफ़ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मंदिर रखा हुआ है ना, तो जिस दिन मैं इस मंदिर को हटाऊंगी उस दिन फिर मैं इस एरिया को ना अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये वाला एरिया मैंने छोड़ दिया था ताकि झाड़ू वगैरह जो है वो मंदिर में ना लगे। तो बस पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया, उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने अपने घर में दिया बाती कर लिया था। तो हेयर वॉश किया था मैंने। और आजकल बरसात के टाइम पे ना इतने बाल झड़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। सच में कभी-कभार मुझे अपने बालों को देखकर ना बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तो बस यहाँ पर बालों को झाड़ने के बाद मैंने कंघी वगैरह कर लिया था। नाश्ता वगैरह हो गया था मेरा, और उसके बाद ना मैं यहाँ पर कुशन पे ना कुशन कवर लगा रही थी। और ये कुशन जो है ना शायद साइज़ में थोड़ा-सा बड़ा है, क्योंकि जब भी मैं मार्केट में कुशन कवर लेने के लिए जाती हूँ ना, तो मेरे इस कुशन का ना मतलब साइज़ ही नहीं मिलता है कवर के लिए। तो मेरे पास ये जो सोफ़े कवर है ना, अब ये 3 ही रह गए हैं। ये जो मैंने अभी लगा रखा है ना, ये तो ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है। 2 हैं मेरे पास, और देखती हूँ अभी दिवाली में अगर नहीं लूँगी तो। और उसके बाद ना ये जो कुशन कवर है ना, ये भी थोड़े-थोड़े से ना फट चुके हैं। मतलब इसमें मैंने थोड़ी-थोड़ी सी सिलाई की हुई है, जहाँ पर चेन लगे रहते हैं ना, तो वहाँ से जो सिलाई है वो खुल चुकी है थोड़ी-थोड़ी करके। तो ये भी थोड़े से मतलब ख़राब हो चुके हैं। तो फिलहाल मैंने कुशन में सारे कवर लगा दिए थे, और साफ़-सुथरा नीट एंड क्लीन घर को देखकर ना सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो चलिए जी, इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको आने वाले व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।